हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रिच एकेडमी। और देखिए, आज जो हमारे नेक्स्ट सेशन है वो हमारा है मौर्यन एम्पायर का, और इसमें राइज ऑफ मौर्याज है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो मगध की थी, राइज ऑफ मगधा था। और मगध के अंदर ही मौर्याज एक डायनेस्टी थी जो राइज हुई, तो इसलिए राइज ऑफ मौर्याज। और ग्रेजुअली क्या हुआ था कि सिर्फ मगध तक लिमिटेड नहीं थी ये एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि पैन इंडिया फैल गया था। तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कह रहे जो लास्ट नंदा रूलर था धनानंद वॉज हाईली अनपॉपुलर ड्यू टू इज ओप्रेसिव टैक्स रिजाइम। टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर था। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि पोस्ट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया दैट रीजन फेस्ड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट फ्रॉम फॉरेन पावर्स। अलेक्जेंडर के जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हुआ, अलेक्जेंडर का एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसने अपना वहाँ पे रीजन को कैप्चर कर लिया और वो वहाँ पे रहने लगा। सेल्यूसिड डायनेस्टी का था, हालांकि ये एक जनरल था इसका, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सेल्यूकस निकेटर, तो इसने वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे जो मगध की एरिया था जहाँ पे धनानंद था, धनानंद को चंद्रगुप्त और ब्राह्मण था एक कौटिल्य। कौटिल्य कई बार आपने जो नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है वो चाणक्य। तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही हैं, और कौटिल्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर धनानंद को हरा दिया था। स्टोरी ये कहती है, देखिए जब भी ऐसे बोलता हूँ स्टोरी ये कहती है, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स आई डोंट नो, बट एक स्टोरी है कि चंद्रगुप्त की जो है धनानंद ने बेइज्जती कर दी थी, काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट करके उसको अपने जो है किंगडम से, जो उसका राजमहल था वहाँ से भगा दिया था। तो कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त वापस आ रहा था तो उसने एक आदमी को देखा कि वो पेड़ की जड़ों में जहर डाल रहा था। तो उससे पूछा कि यार ये क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि पेड़ के अंदर अगर मैं, मतलब पेड़ के ऊपर जहर डालने से कुछ नहीं होगा, जड़ों में जहर डालता हूँ तो ये पेड़ ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त को बहुत इंटेलिजेंट लगा कि अरे तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो क्यों ना इसको एक बार जो है राजा के पास लेके जाया जाए, धनानंद के पास। तो फिर कहते हैं कि धनानंद के पास गया और इसने कहा कि चलो एक बार राजा के पास आप भी। कौटिल्य को लेके चला गया, चाणक्य को, और कहने लगे कि आप बताओ भाई कैसे इसको चलाना चाहिए, सिस्टम को, एम्पायर कैसे अच्छा रहना चाहिए। तो फिर कौटिल्य ने कहते हैं वहाँ जाके कहा कि यार नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है उसको आपने खुला छोड़ रखा है, उसको वापस से कंट्रोल तगड़ा करो। और ये कहने पे कहते हैं कि धनानंद पहले ही थोड़ा एग्रेसिव भी था, मतलब राजा, ऑब्वियसली राजा के सामने कोई ऐसे नॉर्मली जाके बोल रहा है कि तुमको राजपाट करना नहीं आता, तो धनानंद ने इसकी भी काफ़ी इंसल्ट कर दी। और फिर कहते हैं कि जब ये बाहर आया तो फिर इसने डिसाइड किया कि भैया आप, चाणक्य ने कहा कि इसको हराना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा राजा से। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलके जो है धनानंद को हटा दिया था, और इसीलिए चाणक्य को किंग मेकर कहा जाता है ना। चाणक्य या कौटिल्य एक ही बात है, किंग मेकर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की। एक तो बेसिक सोर्स हो ही गया, जो आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो जगह हमने देखी हैं, जैसे ग्रेजुअली आएंगी कौन कौन सी कैपिटल्स थी, कौन कौन से एरियाज थे, वो सब आने वाले हैं। लेकिन साथ में अभी हम पहले देख रहे हैं कि लिटरेरी सोर्सेज क्या थे। तो लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले बता रहा है पुराणास। जैसे पुराण, बहुत सारे पुराण थे, कहते हैं पुराण में विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र, दूसरा नंबर वाला अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, जो मेनली जो है कि राजा को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए उसके बारे में है, कौटिल्य की जो बुक है चाणक्य की। तीसरा विशाखदत्त की किताब है मुद्रा राक्षसा। फिर पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि की योग सूत्रास भी किताब है ना, योगा के बारे में जो बताती है, योग सूत्रास, वही पतंजलि की है, महर्षि पतंजलि की योग सूत्रास और महाभाष्य। फिर उसके बाद कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, काफ़ी सारी किताबें हैं कालिदास की, और मालविकाग्निमित्र इसके बारे में बता रही है। वैसे ही कालिदास जो था वो गुप्ता टाइम पीरियड में था, है ना, गुप्ता टाइम पीरियड में थे कालिदास, इस टाइम नहीं थे। लेकिन मालविकाग्निमित्र में कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो इंसाइट देती है मौर्यस के बारे में। उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट, ठीक है, ये भी बाद की किताब है, हर्षवर्धन के टाइम की किताब है, लेकिन ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा मौर्यंस के बारे में बताती है। उसके बाद राजतरंगिणी कल्हन, राजतरंगिणी जो बुक थी ये कल्हन ने लिखी थी, और दिस इज लाइक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और इस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में अगर हिस्टोरिकल बुक्स की बात करें तो इसको इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक माना जाता है कि भैया इस टाइम जो बड़ी हिस्ट्री के हिसाब से, जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा अरेंज किया था कलन ने, और उसमें जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो बता रखी है। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीपवमसा, महावमसा, अशोक वदान, मिलिंदपनो। उसके बाद बुद्धिस्ट सोर्सेज और भी बहुत सारे, क्योंकि देखिए बुद्धिस्ट जो थे, मतलब जो अशोका थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो अशोका एक मौर्य थे, तो अशोका की बहुत सारी बातें बताएगी, इसीलिए हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मौर्यस के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है जैन टेक्स्ट भी कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर बता रखा है, जैसे भृत कथक कोश हरिसेन का, आराधना,
बाय प्रभचंद्र, इस तरह से अलग अलग किताबें हैं। और ये कुछ ऐसी हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से लिंक्ड है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था। हमने लास्ट क्लास में किया था कि उन्होंने सालेखाना प्रैक्टिस किया था कर्नाटका श्रवण बेलगोला जाके भद्रबाहु के साथ, वो यहाँ पे बात आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं ब्राह्मणिकल सोर्सेज भी हैं, क्योंकि कई ब्राह्मणिकल सोर्स बताते हैं कि मौर्य जो है वो लो ओरिजिन के थे, शूद्राज थे मोस्ट प्रोबेबली, तो वो भी बताते हैं। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रीक राइटर्स भी मानते हैं कि हम्बल ओरिजिन के थे। ठीक है, उसके बाद ग्रीक अकाउंट्स है इंडिका, मेगस्थीन्स, मेगस्थीन की किताब है इंडिका। हालांकि किताब खुद जो है गुम हो चुकी है इंडिका, बट मेगस्थीन्स ने जो एक किताब लिखी थी इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, जैसे अकाउंट्स ऑफ प्लूटार्क, प्लूटार्क ने, स्ट्रैबो ने, प्लीनी ने, टोलमी ने, एरियन ने, जस्टिन, उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। तो जो किताब को पढ़ा है उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर इसका रेफरेंस दिया कि हमने इंडिका में ये पढ़ा था। तो इस तरह से हम जो इंडिका में लिखा हुआ है वो भी मेजर जो मौर्यस के बारे में लिखा हुआ है उससे पता चलता है। उसके बाद कहते हैं राइटिंग्स ऑफ फाहियान, ह्यून सेंग, आई सिंह, ये चाइनीज ट्रेवलर थे, मेनली बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे उसको कंपाइल करने के लिए आए थे इंडिया में, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मौर्यस के बारे में बताया। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर्स थे जिन्होंने बुद्धिस्ट कलेक्शन, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको कलेक्ट करने के लिए आए थे, कंपाइल करने के लिए आए थे। और मेजर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, खुद अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है मौर्यस के बारे में। तो अशोकाज जो इंस्क्रिप्शंस थे वो रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट्स थे, वो सब बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, अकाउंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, ये इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा। उसके बाद गिरनार से इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन के, वो भी बताता है अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त, क्योंकि इसने गिरनार के अंदर एक्चुअली चंद्रगुप्त ने जो एक सुदर्शन लेक जो थी वो बनवाई थी, तो उसके बारे में रुद्र दमन ने फिर बाद में उसको रिपेयर वगैरह कराया था। तो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, और ये इनफैक्ट फर्स्ट जो है संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, प्योर, फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, और सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है गिरनार का, जूनागढ़ में पड़ता है गिरनार। उसके बाद केव एडिक्ट्स ऑफ नागार्जुनी केव्स, अकाउंट्स ऑफ दशरथ। दशरथ जो था ये बुद्ध का मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं कि, सॉरी बुद्ध बोल गया मैं, अशोक का, अशोक के ये ग्रैंडसन थे। अशोक का जो बेटा था एक तुवाला, तुवाला के बेटा था दशरथ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अशोक का जो है पोता था, है ना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है, अब हम 3 किंग्स हैं जिनको मेजर क्रोनोलॉजी पता है हमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ही फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर डिफीटिंग नंदास विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य, अभी हमने बात की है। उसका कह रहे हैं 305 में ही मार्च अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, और उसने हरा दिया उसे। 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया, 305 से 303 बीसी के आसपास शायद ये थोड़ा टाइम चला था ये, और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। अपने पहले भी जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि उन्होंने कहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लूज छोड़ रखे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के कहने पे उधर अटैक किया और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। फिर कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की जो है बेटी से शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और सेल्यूकस निकेटर जो है एज अ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट जो है 500 हाथी लेके चला गया। 500 एलिमेंट्स टू सेल्यूकस दिया गया, 500 हाथी दिए गए, और मैरिड हिज डॉटर, सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद मेगस्थीन्स वो सेंट टू मोरन कोर्ट एज ग्रीक एम्बेसडर। मेगस्थीन की किताब ही है इंडिका, इंडिका किताब है मेगस्थीन्स की। ठीक है, ही वाज ग्रीक एम्बेसडर, ही वाज सेंट टू मोरन कोर्ट। उसके बाद ग्रीक राइटर जस्टिन हू रोट एपिटोम कोल्ड चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त एम्ब्रेस जैनिज्म, ये हमने पहले भी पिछली क्लास में बात की थी कि लास्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ उन्होंने जैनिज्म अपना लिया था, और फिर वो जो है साउथ में चले गए थे और भद्रबाहु के साथ, और स्टार्ट हिमसेल्फ डेथ, जिसको हमने नाम दिया था सालेखाना प्रैक्टिस, है ना, जैनिज्म के अंदर ये। और जो इनका बेटा था बिंदुसार था, तो चंद्रगुप्त ने स्टेप डाउन करके कहा मैं साउथ में जा रहा हूँ, और बिंदुसार को राजपाट संभाल के चले गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट किंग है वो आता है बिंदुसार। देखिए बिंदुसार को जो है टाइटल्स दिया है ग्रीक्स ने अमित्र घाटा। अमित्र घाटा मतलब अमित्र, अमित्र मतलब दुश्मन, तो स्लेयर ऑफ एनिमीज बाय ग्रीक्स। ठीक है, कॉन्कर डेक्कन अप टू मैसूर, मैसूर तक इन्होंने कैप्चर कर लिया था डेक्कन एरिया को। और निकेटर्स सक्सेसर एंटिकस वन रिप्लेस मेगास्थीन्स विद डेमेस्कस एज अ ग्रीक एम्बेसडर, तो इनके कोर्ट में एम्बेसडर आया था, ग्रीक एम्बेसडर था डेमेकस। और इनफैक्ट इन्होंने सीरियन किंग से 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, जिसमें ये माना जाता है कि उन्होंने 3 चीज़ें मंगवाई थी। एक तो कहा था स्वीट वाइन भेज दो, एक कहा था फिग भेज दो, और एक कहा था कि आप हमें फिलोसफर भेज दो। तो कहते हैं कि वहाँ के जो किंग थे सीरियन किंग, उन्होंने ये 2 चीज़ें, जो किंग थे उन्होंने 2 चीज़ें भेज दी थी, स्वीट वाइन और फिग, और फिलोसफर के लिए मना कर दिया था।
कि साहब फिलोसोफर हम नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सिस्टम उसके हिसाब से फिलोसोफर भेजना अलाउड नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट है अशोक। अशोक की हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक सी बातें करते हैं कि विक्ट्रीज वॉर विद कलिंगा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रेन। कहते हैं एक मेजर जो वॉर किया था अशोक ने वो कलिंग वॉर ही था, और इसके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहे। अशोक ने इसके बारे में लिखा भी है अपने रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 13 में इसने बताया कि भैया 100,000 पीपल आर किल्ड, इतने सारे डिस्प्लेस हो गए, इतने सारे इंजर्ड हो गए। तो इसने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया अपने आर्टिकल जो रॉक एडिक्ट 13 के अंदर, और कह रहा है कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर। और फिर ये माना जाता है कि कलिंग को कैप्चर करने के बाद, देखिए कई बार ऐसा माना जाता है कि कलिंग के अंदर अशोक ने फिर ऐसा देखा कि भैया फीमेल्स और बच्चे मर गए हैं तो उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। ऐसा डायरेक्ट नहीं अपनाया था, 2-2.5 साल लगे थे उनको बुद्धिज्म को अडोप्ट करने में, और उसके बाद ऐसा नहीं कि उन्हें कलिंगा को छोड़ दिया था, उन्हें कैप्चर कर रखा था, कलिंगा को भी छोड़ा नहीं था। और ये कहा कि ठीक है, जो भी लोग हैं वो जो मतलब मेरे संतान हैं, जो मेरी प्रजा है वो संतान जैसी है, और आई विल टेक केयर ऑफ देम। ठीक, तो फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि अशोका एज ए इफेक्ट ऑफ कलिंग वॉर, अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मोंग उपगुप्ता। कहते हैं उपगुप्ता था, इसका मोगोपोलितिस्सा भी दूसरा नाम है। तो कह रहे हैं इसके अंडर इन्फ्लुएंस में उन्होंने कहा कि भैया अशोक को कहा कि आप जो है एम्ब्रेस करो बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म नॉन वायलेंस सिखाता है, जो आपने लड़ाई वड़ाई की वो ठीक नहीं। और उसका जो कहते हैं कि जो है दिल भर गया था ऐसे देख के कि भैया इतना ख़राब हुआ, इतने बच्चे और फीमेल्स ऐसे भी, और सिविलियंस भी काफ़ी ज़्यादा मर गए थे, तो उनको देख के उन्होंने। और फिर उन्होंने ही अबंडेंट पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट इन फेयर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भेरी घोष को चेंज कर दो धम्मा घोष। भेरी घोष होता है साउंड ऑफ ड्रम, उसको कन्वर्ट करो धम्मा घोष, साउंड ऑफ राइटियसनेस, धम्म की साउंड से चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है अपॉइंटेड अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नोन एज रजुकाज। रजुकाज का 1-2 बार एग्जाम में पूछा है कौन रजुकाज थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। दे वर वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ रिवार्डिंग एंड पनिशिंग पीपल वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे ये रजुकाज। सेट अप अ वेरी हाइडल फॉर हिमसेल्फ एज पैटर्नल किंग, पैटर्नल किंगशिप मतलब इसने कहा फादर ऑफ ऑल। प्रजा को जैसे मैंने भी कहा कि मेरे सारे बच्चे हैं प्रजा मेरी, उस तरह से बिहेव करना है उसे, मतलब एज अ किंग ही इज लाइक फादर ऑफ ऑल। तो ये नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था अशोक के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए अशोक के हम एडिक्ट्स को फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनकी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इनके कौन कौन से मेजर ऑफिसर्स थे, उनके नाम क्या थे, उनका मतलब क्या टाइटल यूज किया जाता था उनके लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था, इट वाज सपोर्टेड बाय कौटिल्य, मेजर चाणक्य ही था सारा। हाउएवर ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म एंड एडवोकेटेड किंग टू टेक एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री इन द रनिंग। कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं कहता मेरी बातें सुनो, एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाणक्य इस बात से भरी बात ही जो है पता था चाणक्य को, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से नहीं, जितनी अच्छी एडवाइस आप अलग अलग मिनिस्टर्स लोगे नो प्रॉब्लम, अच्छा ही चलेगा। तो इसीलिए कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद वाज असिस्टेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स। और इसके अंदर पुरोहित एक्चुअली खुद कौटिल्य ही थे, महामंत्री भी कौटिल्य ही थे, सेनापति, युवराज, इस तरह से कह रहे हैं कि 2-3 पोस्ट कौटिल्य को दे रखी थी। उसके बाद कह रहे हैं सिविल सर्वेंट्स नोन एज अमात्यास वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, देयर सिलेक्शन मेथड वाज गिवन बाय कौटिल्य। तो यहाँ पे बात कर रहा है। फिर उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2 ऑफिसर्स रहते हैं, समहारता और सन्निधारता। समहारता देखिए हरने वाला मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है, इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज। और धरता यहाँ से करता हूँ, धरता मतलब जो ट्रेजरर है। तो ये ट्रेजरर है, इसको याद करने का तरीका है हरता टैक्स लेने वाला और धरता रखने वाला मतलब ट्रेजरर। ठीक है, राजकोष में रखता था। तो ये 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑफिसर्स के नाम है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कह रहे हैं कस्टम ड्यूटीज थी, फॉरेन अफेयर्स, वेट एंड मेजर्स एक्सेट्रा वाज कंट्रोल्ड बाय ऑफिसर्स नोन एज अध्यक्षास ऑफिसर्स थे जो सब देखते थे कस्टम ड्यूटीज के बारे में, फॉरेन अफेयर्स। इनफैक्ट कहते हैं अशोक के टाइम इतना अच्छा सिस्टम था कि इनको जो बाहर से अगर कोई लोग आते थे ट्रेडर्स वगैरह, वो मतलब रजिस्टर्ड थे, उनका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता और वहाँ पे लिखते थे कि ये आदमी इतने टाइम बाद आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, वहाँ से, उनकी पूरी डिटेल रहती थी उनके पास। फिर आ गया जुडिशरी में कहता है कि जो मेजर एक चीफ जस्टिस टाइप था वो तो धर्म अधिकारी था, वो जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहता है ऐसे ही मॉडर्न टाइम में था। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर अंडर अमात्यास और जेल्स अंडर अपॉइंटेड ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं, अमात्यास भी थे और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट धर्म अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे। फिर कह रहा है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कह रहा है कि 4 प्रोविंसेस में कैपिटल को डिवाइड किया गया था, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंग। तो ये सुवर्णगिरी नीचे की तरफ, डेक्कन की तरफ, और ज़्यादा तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंग, ये 4 मेजर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोविंशियल गवर्नर्स और अपॉइंटेड फॉर रॉयल फैमिलीज। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको रॉयल फैमिली से अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद यहाँ से फिर से रजुकाज आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर अंडर रजुकाज हु वर असिस्टेड बाय युक्ताज और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ये मैंने अभी बताया भी रजुकाज।
उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हेड ऑफ ग्रामणी और गोपा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 ऑफिसर्स के और नाम आते हैं। देखिए ये मैंने माइंड मैप चार्ट्स में से देखा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसको उठा के आपको दिखाने के लिए एक बार रख दिया कि ये मॉडर्न एम्पायर्स का प्रोविंशियल डिवीजन है जिसमें विलेजेस है, विलेजेस ग्रुप्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसमें क्या है, विलेजेस के बाद ग्रामनिका विलेज हेडमैन ये देखते थे, स्थानिका टैक्स कलेक्टर थे, ग्रामनिका को विलेज हेडमैन बोलते हैं, स्थानिका टैक्स कलेक्टर्स, गोपास अकाउंटेंट। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें लार्जर लेवल, विलेज हुआ, विलेज ग्रुप्स हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स वर गवर्न बाय प्रदेशिकाज एंड रज्जुकाज। रज्जुकाज जस्टिस देखता था और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था। ये डिस्ट्रिक्ट हेड थे, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, ये प्रदेश का देख रहा है। इस तरह से प्रोविंसेस हमने कहा 4 प्रोविंसेस थे, उत्तर पद, दक्षिण पद, कलिंग और अवंती। यहाँ पे हमने 2 जो किए वो सुवर्णगिरी और तक्षशिला हमने पहले लिया था, इनकी कैपिटल थी ये, हमने 4 किए हैं। इसकी कैपिटल तौशाली थी, कलिंगा की, अवंती कैपिटल थी उज्जैन। तो ये 4 कैपिटल्स हमने अभी देखी। उसके बाद इंपीरियल कैपिटल पाटलिपुत्र और प्राच्य प्रोविंस। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये प्रोविंसेस थे। और जो गवर्न बाय राष्ट्रपालास वो थे कुमाराज और आर्यपुत्रास, है ना। गवर्न बाय राष्ट्रपाल थे कुमाराज और आर्यपुत्रास। मोस्टली प्रिंसेस ऑफ सम्राट बिकेम्स गवर्नर, कुमार, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर्सन्स ऑफ क्षत्रिय क्लैन वर अपॉइंटेड एज आर्यपुत्रास, है ना, क्षत्रिय क्लैन आर्यपुत्र। उसके बाद देखिए अगर हम इनकी बात करें कोइनेज सिस्टम की, कोइन को स्टडी को अगर हम देखें, कोइंस की स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। तो न्यूमिस्मेटिक का भी भारी रोल है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी एम्पायर की। न्यूमिस्मेटिक बहुत भारी रोल प्ले करती है, क्योंकि ऐसे बताती है कोइंस कितने प्योर हैं, कोइंस किस किस जगह फैले हुए हैं, और कोइंस की जो डेट है उससे पता चल जाता था। हालांकि मोरेंस टाइम पे कोइंस के ऊपर डेट डालने नहीं लगे थे अभी, तो इनके जो मेजर कोइंस थे वो पंच मार्क कोइंस थे, और सिर्फ सिल्वर और कॉपर के यूज होते थे। डिनोमिनेशंस के हिसाब से पना और माशिका, यहाँ पे देखिए सिल्वर कोइंस में 1/2, 1/4, 1/8, ये भी वही सेम। और इसके ऊपर पंच मार्क जो हम बात करें, इसमें मतलब पंचिंग की जाती है अलग अलग डिज़ाइन की। तो एंग्रेविंग्स के अंदर कह रहा है कि एलिफेंट का डिज़ाइन था, स्तूपा, ब्रांचेस, स्नेक, सन, स्कॉर्पियो। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके अंदर यहाँ पे स्तूपा बना रखा है ऐसे करके, है ना, इस तरह से। ये आपका सिक्का है, उसके ऊपर स्तूपा का डिज़ाइन है, कहीं सन बना हुआ है बीच में चमकते हुए ऐसे। तो ये पंच मार्क कॉइंस हैं, क्योंकि इनके अंदर पंच मार्क करके ही डिज़ाइन बने जाते थे। स्कॉर्पियोज, वेपन्स, ह्यूमन फिगर्स, माउंटेन्स ऐसे भी हैं जिसमें ये पहाड़ बना रखे हैं सिक्के के अंदर, ट्रीन, रेलिंग। तो वो सब कह रहा है कि ये सब चीज़ें एंग्रेविंग्स थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, क्लैरिटी आ जाती है एक बारी में, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। उसका देखिए नेक्स्ट आता है मोरन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये हमने मोरन एम्पायर किया। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।